तो एक अपडेट दे दे, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 1 का बहाली हुआ, टीआरई 2 का बहाली हुआ और टीआरई 3 का बहाली हुआ, लेकिन बहुत सारे जो है फर्जी दस्तावेज से जो है इस नौकरी में घुस गए काउंसलिंग के माध्यम से। और शिक्षा विभाग के लापरवाही भी कह लीजिए। और शिक्षा विभाग का लापरवाही यही हुआ कि टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, टीआरई 3 हो, कोई भी सर्टिफिकेट या कोई भी डॉक्यूमेंट जांच नहीं किया गया। लेकिन जब एक आरटीआई के माध्यम से जब खुलासा हुआ, अब तो है देख लीजिए शिक्षा विभाग की तरफ से अब एक नोटिस जारी किया गया है। क्या है नोटिस? ये नोटिस आपको देखना जरूरी है, क्योंकि जो भी टीआरई 4 में जाएंगे, ठीक है, अब आपको एक लंबा समय लिया जाएगा शिक्षा विभाग के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। क्यों लंबा समय लिया जाएगा, पूरा कारण हम आपको बताते हैं। तो पहले देख लीजिए क्या क्या भर के देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बोला गया विद्यालय के नाम, माने जो भी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में जो विद्यालय में उस विद्यालय का नाम देना है, और विद्यालय अध्यापक का नाम देना है। और यहाँ पे टीआरई 1 में है या टीआरई 2 में है या टीआरई 3 में है, इसका देना है। फिर कक्षा देना है, यहाँ पे विषय देना है, नियुक्ति तिथि देना है, कब वो नियुक्त हुए हैं, जन्म तिथि क्या है वो देना है, पिता या पति का नाम देना है, या अस्थाई पता देना है। उसके बाद जो है राज्य का नाम जिसके वो निवासी हैं, ठीक है, क्योंकि अदर स्टेट वाले बहुत सारे अभ्यर्थी हैं। और यहाँ पे वास्तविक कोटि देना है उनको, जाति प्राण संख्या देना है, और आधार कार्ड संख्या देना है, पैन कार्ड संख्या देना है, मोबाइल नंबर देना है, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक जो है यहाँ पे देना है आपको। साथ साथ उनको विश्वविद्यालय का नाम, कितना उत्तीर्ण लाए हैं, कितना प्राप्तांक है, और कितना उत्तीर्णता की श्रेणी है, ठीक है। ये जो है उनको तीनों जानकारी, चाहे अब आपको इंटर किए हुए हैं, मैट्रिक किए हों, स्नातक किए हों, पीजी किए हुए हैं, या डीएड बीएलएड किए हुए हैं, तो सारा चीज़ जो है सीटेट स्टेट बीटेड किए हुए हैं, सारा चीज़ को भर के देना है। तो फिर सोचिएगा सर इतना में क्या होगा, इससे क्या डॉक्यूमेंट जांच हो जाएगा क्या? तो जैसे ही ये लोग भर के देंगे, जो भी टीआरई 1 या टीआरई 2 टीआरई 3 में आएंगे, जितने ये भर के देंगे, वहाँ पे सीट पे जो है डायरेक्ट वहाँ पे चेक किया जाएगा इनका कि जो ये जानकारी दे रहे हैं मौजूदा जानकारी वहाँ पे और है या नहीं। अगर वहाँ पे सीट पे सही हुआ तो सही है। उसके बाद फिर जो है आपको डॉक्यूमेंट वहाँ पे जांच किया जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, लेटर जो है आप ध्यान दीजिएगा, फिर हम आपको अभी कैलकुलेटर दिखाएंगे। अभी आज जो जारी किया गया है 16 तारीख को, उसको भी दिखाएंगे। पहले ये लेटर देख लीजिए क्या है। तो ये लेटर है टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, ठीक है, और विद्यालय अध्यापक के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में। अगर यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे दिया हुआ है जिला कार्यक्रम प्राधिकारी सुपौल, लेकिन सुपौल कहीं नहीं है। सारा जिला का नाम यहाँ पे जो है बदल करके आपको जिला कार्यक्रम प्राधिकारी के द्वारा लेटर जारी किया गया है। और इसमें देखिए क्या बोला गया है विषय में कि टीआरई 1 में और टीआरई 2 या टीआरई 3 में आपको विद्यालय अध्यापक को शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र के उपलब्ध कराने के संबंध में यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। और ये लेटर में डायरेक्ट यहाँ पे बोला गया है कि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में जो भी विद्यालय अध्यापक में शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र के साथ जो है जांच करने के संबंध में बोला गया। चाहे वो आपको देख लीजिए, आपका यहाँ पे टीआरई 1, टीआरई 2, 9, 10, 11, 12 सभी का यहाँ पे जांच जो है किया जाएगा। ये और उसी को लेकर के देखिए सीट भी जो है यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे ध्यान से आइएगा, ये देख लीजिए कटिहार का भी मामला है। ये भी कटिहार का देख लीजिए, टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 को लेकर के जो है जांच को लेकर के यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा निदेशक को यहाँ पे बोला गया है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो समझिए। आज देख लीजिए 16 तारीख को एक लेटर जारी किया गया, यहाँ पे देख सकते हैं 16 तारीख को। और यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा का जो निदेशक है, इनके द्वारा लेटर जारी किया गया है। और इसमें सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को लेटर लिखा गया है 16 तारीख को डेट में। क्या बोला गया है तो वो देखिए। तो बोला गया है कि वर्ष 2006 से 2015 तक, एक बात आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर शिक्षा विभाग कोई फैसला लेती है तो देर कर सकती है, लेकिन उसको जो है दुरुस्त जरूर करती है। अगर आप देखे होंगे कि तो 15 से 20 दिन पहले शिक्षा विभाग के निदेशक के द्वारा एक लेटर इंटरव्यू दिया गया था, उसमें बोला गया था कि सारा को जो है प्रमाण पत्र डॉक्यूमेंट हम चेक करवाएंगे। और उसी को लेकर के जो देखिए यहाँ पे लेटर भी जारी कर दिया गया। क्या बोला गया है, वर्ष 2006 से 2015 तक, ठीक है, नियोजित शिक्षक के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र के संबंध में अपर्याप्त फोल्डर को उपलब्ध कराए जाने के संबंध में यहाँ निगरानी विभाग का देख सकते हैं। और क्या बोला गया है यहाँ पे देख, निगरानी विभाग के ब्यूरो के द्वारा 2006 से 2015 तक नियोजित शिक्षक के शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों को संबंधित जो है 69,809 फोल्डर में मात्र 160 ही फोल्डर आप लोग के द्वारा उपलब्ध कराया गया है।
मतलब आंकड़ा कितना है, तो 69,809 फोल्डर है, लेकिन मात्र उपलब्ध कितना है, 160 फोल्डर। और इस प्रकार नियोजित शिक्षक शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र के संबंधित जो है आपको 69,649 फोल्डर का निगरानी विभाग आपको अवनेशन ब्यूरो को द्वारा उपलब्ध कराया जाना शेष है। अंकीय है कि पूर्व से विभागीय पत्रांक संख्या 37 12/1/2023 के द्वारा उक्त फोल्डर निगरानी विभाग को उपलब्ध कराए जाने के निबंध में निर्देश दिया गया है। तो भाई अब एक ही चीज़ जान लीजिए कि शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र आपको जो भी डॉक्यूमेंट है, जाति निवास आय प्रमाण पत्र सब कुछ चेक किया जाएगा, और जो भी गलत करेंगे वो बचेंगे नहीं, इस बात को याद रखिए। यह शिक्षा विभाग के द्वारा फैसला लिया गया है और इसमें निगरानी विभाग जो है खुद यहाँ पे चेक कर रही है। यहाँ पे देख लीजिए 69,809 फोल्डर को मंगवाया गया है, जिसमें मात्र भी 160 ही फोल्डर दिया गया है। बाकी एक एक करके डॉक्यूमेंट जो है आपको चेक किया जाएगा। तो शिक्षा विभाग के द्वारा एक खास करके अच्छी पहल है। अब आए कि TRE-4 में ऐसा क्या मामला होगा, तो आप देखे होंगे कि बीपीएससी में जो TRE-1 में जिनका हुआ होगा, TRE-2 में जिनका हुआ, TRE-3 में जिनका हुआ, 5 से 6 दिन के अंदर सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है करवा लिया गया। लेकिन TRE-4 में जब ऐसा होगा तो TRE-4 में आपको 15 से 20 दिन से कम समय आपको नहीं दिया जाएगा। मतलब उस समय आपको एक एक डॉक्यूमेंट को चेक किया जाएगा कि आप जो डॉक्यूमेंट जमा किए हैं, जो प्राप्त किए हैं, वो TRE-1 TRE-2 TRE-3 वाला मामला गया, ये TRE-4 का है। एक एक जाति निवास आय प्रमाण पत्र सब कुछ का, क्योंकि इतना मामला आ चुका है शिक्षा विभाग के पास कि अगर वो जांच तो करना शुरू कर दी है, और लगभग 10,000 प्लस अभ्यर्थी जो है फर्जी बाहर होंगे। ये मेरे वादे के साथ हम आपको बता रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी TRE-1 के स्टूडेंट हो, TRE-2 के हो, TRE-3 का हो या नियोजित हो, 10,000 प्लस बाहर होंगे। मतलब 10,000 प्लस जो है फ्री में सरकार का पैसा लेकर के जो है इतना दिन से वो ऐशमौज कर रही है, उसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। 10,000 प्लस संख्या होगा, क्योंकि बहुत सारा हम लोग लगातार जैसे ही न्यूज़ दे रहे हैं तभी से देखते रहते हैं। सूचना के अधिकार के दौरान आता है कि किसी ने फर्जी जाति बनवा लिया, किसी ने आधार बनवा लिया, तो किसी ने ये बनवा लिया, किसी ने स्टेट फर्जी कर लिया, कोई सीटेट फर्जी कर लिया। तो सारा डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा और एक इतने दावे के साथ कह सकते हैं कि कम से कम 10,000 स्टूडेंट बाहर होंगे। और अगर उस समय जांच शिक्षा विभाग लापरवाही नहीं करती तो आज 10,000 जो है, जो कम नंबर वाले, जिनका 1 नंबर 1.5 नंबर 2 नंबर से नहीं हुआ, आज वो नौकरी में होते और फर्जी वाले जो है वो बाहर होते। तो ये शिक्षा विभाग के लापरवाही के चलते, खैर कोई बात नहीं, अब शिक्षा विभाग जो है फिर से जांच कर रही है डॉक्यूमेंट पूरा। तो चलिए, कुछ बेहतर खबर है, बेहतरीन खबर है, और फिलहाल के लिए इतना ही, और मिलते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद।